एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्टेयर केस के बारे में और स्टेयर केस का कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके डायमेंशन वगैरह देखेंगे, विड्थ वगैरह, हाइट वगैरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेयर्स होता क्या है। स्टेयर्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ पेडेस्ट्रियन रूट बिटवीन डिफरेंट वर्टिकल लेवल। स्टेयर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? दो लेवल के बीच में एक रूट बनाने के लिए। दो फ्लोर है अलग अलग लेवल पे, उसके बीच में हम रूट बनाने के लिए स्टेयर्स बनाते हैं। और ये रूट बनाता कैसे है? बाय डिवाइडिंग द हाइट बिटवीन द लेवल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। उस हाइट, जैसे दो फ्लोर की हाइट है, उसकी हाइट को डिवाइड कर देगा कुछ मैनेजेबल स्टेप्स में, ताकि एक इंसान आसानी से उस लेवल तक पहुंच सके। Generally, the word stairs refers to a staircase. Stairs या फिर staircase को हम लोग stairs भी कह सकते हैं short में. Whereas the word step refers to the individual steps that make up the staircase. Step हम किसको कहते हैं? जब हम एक लेवल स्टेयर का एक लेवल पे हम चढ़े तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेप। Stairs, particularly in domestic building, may also include guarding to one or both sides in the form of banister, that is an assembly of upright and a handrail. Stairs जो होती है खास करके डोमेस्टिक बिल्डिंग्स में, उसमें हम लोग गार्ड प्रोवाइड करते हैं, या तो एक तरफ या तो दोनों साइड, और उस गार्ड को सपोर्ट करता है बैनिस्टर, और उसके ऊपर हम लोग हैंडरेल दे देते हैं हैंड होल्डिंग के लिए। ठीक है। स्टेयर्स कैन बी स्ट्रेट एंड कैन इंक्लूड अ लैंडिंग एंड टर्न और कैन बी कर्व्ड। स्टेयर हर तरह का हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट के साथ टर्न होके भी हो सकता है, लैंडिंग दे देंगे और एक टर्न दे देंगे, और स्टेयर कर्व्ड भी हो सकता है। अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन लैंडिंग इज कॉल्ड अ फ्लाइट। स्टेयर्स के दो लैंडिंग के बीच का जो कंटिन्यूअस सीरीज होगी स्टेप्स की, उसको हम लोग फ्लाइट कहते हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टेयरकेस। कौन कौन से कंपोनेंट है स्टेयर के। सबसे पहले है थ्रेड, द पार्ट ऑफ द स्टेयरवे दैट इज स्टेप्ड ऑन। जैसे कि स्टेयरवे का वो पार्ट है जो एक हम स्टेप रखते हैं, जहां पर हम फुट रखा, उस पार्ट को हम लोग थ्रेड कहते हैं। जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है स्टेयर्स का, इसी को हम लोग कहते हैं थ्रेड। तो इसका डेप्थ कैसे हम मेजर करते हैं? outer edge of the step to the vertical riser। जो outer edge हो गया थ्रेड का, वहां से लेकर राइजर जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच के हम डिस्टेंस को हम लोग थ्रेड का डेप्थ मानते हैं। और उसका विड्थ कैसे लेंगे हम? एक साइड से दूसरे साइड को, स्टेयर का जो दो साइड है, उस साइड के बीच का डिस्टेंस को हम लोग थ्रेड का विड्थ बोलेंगे। राइजर, जैसे कि हमने बताया, वर्टिकल पोर्शन को कहते हैं हम लोग राइजर। दो थ्रेड के बीच का जो बीच में जो हम वर्टिकल पोर्शन देखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग राइजर। फिर तुम्हारा स्टेप तो पहले भी बताया, थ्रेड और स्टेयर का कंबाइन को हम लोग स्टेप कहेंगे। फिर है तुम्हारा लैंडिंग। तो लैंडिंग इज द एरिया ऑफ द फ्लोर नियर द टॉप और बॉटम स्टेप ऑफ द स्टेयर। स्टेयर का जो बॉटम पे और टॉप पे जो फ्लोर एरिया है, उसको हम लोग लैंडिंग कहते हैं। और दो लैंडिंग के बीच का जो सीरीज है, उसको हम लोग फ्लाइट कहेंगे। और ये टोटल थ्रेड हो गया लैंडिंग के एक साइड से दूसरे साइड। अब आते हैं नोजिंग, एन एज पार्ट ऑफ द थ्रेड दैट ओवरहैंग्स ओवर द राइजर बीनीथ। ये थ्रेड का जो ओवरहैंगिंग पार्ट है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं और आपने देखा भी होगा स्टेयर्स में, जो थ्रेड है वो ओवरहैंग, राइजर से भी आगे ओवरहैंग होता है, और ये हमेशा नहीं, कहीं कहीं देखेंगे आप। तो इस जो ओवरहैंगिंग पार्ट है, उसी को कहते हैं हम लोग नोजिंग। फिर है तुम्हारा हैंडरेल। हैंडरेल नाम से ही पता चल रहा है, जो एंगल मेंबर है जो हैंड होल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बैलेस्टर के ऊपर
अटैच करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हैंड रेल। हैंड रेल कभी कभी दोनों साइड देते हैं, कभी एक साइड, और कभी कभी हम बीच में भी हैंड रेल प्रोवाइड करते हैं अगर स्टेयरकेस की विड्थ ज़्यादा है तो। फिर बलस्टर क्या है? बलस्टर वर्टिकल पोस्ट को कहते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो वर्टिकल पोस्ट है जो स्टेयर के थ्रेड से लेके हैंड रेल के बीच का है, जो हैंड रेल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बलस्टर कहते हैं। फिर नेवल क्या है? नेवल एक तरह का लार्ज बैलस्टर कह सकते हैं इसको, या फिर इसको पोस्ट भी कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, इसको हम लोग फ्लोर तक एक्सटेंड करते हैं, और ये एक बॉटम में होगा स्टार्ट में, और एक एंड जहां पर हो रही है स्टेयर्स। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेयरकेस के विड्थ, यानी कि मिनिमम कितनी विड्थ होनी चाहिए स्टेयर्स की। तो टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग बिल्डिंग टाइप के हिसाब से हम मिनिमम विड्थ प्रोवाइड करते हैं। जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर है तो हम कम से कम 1 से 1.25 मीटर विड्थ लेते हैं स्टेयर्स की। अगर रेसिडेंशियल होटल है तो मिनिमम 1.5 मीटर विड्थ लेंगे। असेंबली है तो 2 मीटर लेंगे मिनिमम। एजुकेशनल है यानी कि स्कूल वगैरह है तो 1.5 मीटर मिनिमम स्टेयर की विड्थ रहेगी। इंस्टीट्यूशनल है यानी कि कॉलेज वगैरह है तो कम से कम 2 मीटर हम स्टेयर्स की विड्थ लेते हैं। और अगर इस मिनिमम से ज़्यादा है विड्थ तो हम हैंड रेल इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है स्टेयर्स में। और हैंड रेल का जो साइज होता है वो 4.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं वर्टिकल राइज फॉर स्टेयर। तो स्टेयर्स कैन नॉट बी कंटिन्यूड विदाउट हैविंग अ लैंडिंग और फ्लोर लेवल दैट ब्रेक अप द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स को हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बीच में हम एक लैंडिंग देते हैं, ठीक है। और कोड के हिसाब से भी हम एक वर्टिकल हाइट मैक्सिमम 147 इंच तक ले सकते हैं। उसके उसके बाद हमें एक लैंडिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर और ऊपर मतलब स्टेयर्स को जाना है तो वहां पर हम एक लैंडिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। If the distance between floor level exceed 147 inch, the flight of stairs would require a level landing somewhere in between to break up the flight of stair, ठीक है। अब देखते हैं राइजर की हाइट कितनी होनी चाहिए। The vertical distance between the two adjacent tread is known as riser height. राइजर तो अब पहले ही बताया, जो दो adjacent tread के बीच का जो vertical distance है उसी को कहते हैं हम लोग riser height. The height of the riser prescribed as per the code is not more than 7:3/4 inch in height. 7:3/4 इंच से ज़्यादा हम राइजर की हाइट नहीं दे सकते हैं। और जितने भी राइजर होंगे वो सेम हाइट के होने चाहिए पूरे स्टेयर्स में। और जो टॉलेस्ट राइजर हो सकता है वो स्मॉलेस्ट, अगर कोई स्मॉलेस्ट राइजर है तो उससे उसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0.37 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली पूरे स्टेयर्स में हमें सेम हाइट के ही राइजर देना चाहिए, लेकिन अगर कुछ डिस्टेंस का कुछ डिफर आता है तो हमें मिनिमम 0.37 इंच से ज़्यादा नहीं डिफरेंस लेना चाहिए। राइजर में स्लोप अप टू 30 डिग्री फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द थ्रेड। 30 डिग्री के एंगल में हम लोग राइजर का स्लोप तैयार करते हैं। दे मे बी ए सॉलिड, ओपन और हैव एनी पैटर्न if space do not allow a 4 inch diameter sphere to pass. This prevents small children from getting their heads stuck in the between the riser. The maximum height of riser shall be 19 cm for residential high-rise building and 15 cm in the case of other building. They shall be limited to 12 per flight. मैक्सिमम हाइट राइजर की कितनी होनी चाहिए? अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो 19 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बाकी नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में मैक्सिमम हाइट 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए राइजर की। और एक लिमिट होना चाहिए पर फ्लाइट, 12 से ज़्यादा राइजर नहीं दे सकते हैं। एक फ्लाइट के बीच में जो राइजर हम प्रोवाइड करेंगे वो मैक्सिमम 12 राइजर प्रोवाइड कर सकते हैं। थ्रेड की डेप्थ के बारे में बात करें, thread depth shall be measured horizontally between the vertical plane of the foremost projection of adjacent thread and at right angle to the thread leading edge.
थ्रेड का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, पहले ही बताया मैंने। जो आउटर एज हो गया उससे लेकर राइजर, जहाँ से राइजर स्टार्ट हो रहा है उसके बीच को हम लोग थ्रेड का डेप्थ कहते हैं। और इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो 10 इंच होना चाहिए, यानी कि 25.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। The minimum size of thread is given as 11 inch. If nosing is made for the thread material, then the minimum depth of the thread can be taken as 10 inch. ऐसे मिनिमम साइज हमें थ्रेड का 11 इंच देना चाहिए, लेकिन अगर नोजिंग प्रोवाइड करना है थ्रेड में तो हमें डेप्थ मिनिमम 10 इंच देना पड़ेगा। The projection of nosing shall not be more than 1/4 inch and no less than 3/4 inch. Again, the tolerance of thread or nosing should be no more than 0.37 inch. थ्रेड में भी वही चीज है, उसका जो डिफरेंस हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 0.37 इंच, उससे ज़्यादा हम डिफरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें सेम डिस्टेंस का थ्रेड प्रोवाइड करना चाहिए पूरे फ्लाइट तक। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस, यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टेयरकेस और उसका यूज़ कैसे होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट कीजिएगा और CBC को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज आप देख सकें। थैंक यू।